Dear students, today math class 10th, chapter 8 trigonometrical ratios. इसमें आज आपकी वर्कशीट में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया है, जबकि ऑलरेडी हम इसकी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। बहुत कुछ इसमें एक्सप्लेन कर दिया गया है, फिर भी इसको हम एज ए वर्कशीट के साथ साथ बेसिक कंसेप्ट रिकॉल कराना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। द वर्ड ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री इज derived by the Greek words as trigonometry is a tri meaning of three, gon meaning of sides, metron means meaning of measure. In fact, trigonometry is the study of relationship between the sides and angles of right angle triangle. Now the trigonometrical ratios of an acute angle is right angle triangles express the relationship between the angles and the length of the sides. In case, as according to figure, in triangle ABC, then opposite side, side opposite to angle, it called be perpendicular, and longer side is hypotenuse, and other third side is adjacent side or the base. As according to this figure, I call is ABC as a right angle triangle at B, then this side is side opposite to angle A or also perpendicular, and this hypotenuse or third side is base as adjacent side of triangle. Now relationship between of the sides and trigonometrical ratio you call as this side of we have the all three types ratios and three types is reciprocal of other ratios, या हम सिंपल वे में ये कह दें तो हमारे पास किसी भी ट्राइंगल्स की थ्री साइड्स को यदि हम लेते हैं तो उसमें हमारे पास कितने रिलेशन बन सकते हैं, उन सब को हमने यहाँ बना दिया। एज यदि इसको आप छोड़ दें तो यहाँ देखेंगे कि ये साइड के साथ इस साइड को लिया, इसके साथ इसको लिया, इन दोनों को लिया, तो यहाँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज लिया, देन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया, फिर रेसिप्रोकल कर दिया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमारे पास 6 रेशियो आ गई, तो इनके हमने 6 नाम दिए गए, और 6 नाम में सबसे पहला नाम था साइन ए, जिसको हम साइन थीटा भी कह सकते हैं, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कोसेक ए। ये लास्ट वाली तीनों रेशियोज फर्स्ट 3 रेशियोज के रेसिप्रोकल्स हैं। एज देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो लास्ट में हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो हाइपोटेन्यूज ऑफ बेस हो गया, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। अब आप इसको समझने के लिए यहाँ कह सकते हैं कि साइन कोसेक का रेसिप्रोकल हुआ तो कॉस सेक का हुआ और टेन कोट का रेसिप्रोकल हुआ। यहाँ एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। यहाँ हम इनको और भी एक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ हम इनको लिख सकते हैं कि इट इज़ आल्सो 1 अपॉन कॉस सेक ए। यहाँ लिखें तो 1 अपॉन सेक ए, यहाँ लिखें तो 1 अपॉन कॉट ए, और यहाँ लिखें तो 1 अपॉन टेन ए, यहाँ लिखेंगे तो 1 अपॉन कॉस ए, और लास्ट में लिखें तो इज आल्सो 1 अपॉन साइन ए। साइन ए को आप 1 अपॉन कोसेक के लिख रहे हो, तो कोसेक को क्या लिख रहे हो, 1 अपॉन साइन ए। मतलब ये आपके रेसिप्रोकल्स हैं, और इनको लर्न करने के लिए एक सिंपल सा स्टेटमेंट आप याद लर्न कर लें तो आपको ये कैलकुलेशन रेशियोज आसानी से लर्न हो सकती हैं। यहाँ हमने लिखा है पी बी पी, एच एच बी, एस सी टी। तो यदि इसको एक स्टेटमेंट के साथ में यदि लर्न करना चाहें तो उसको कर सकते हो एज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये एक ट्रिक लर्न करने के लिए बताई गई है, इसको अदरवाइज ना लें कि हम किस तरह से एक स्टेटमेंट को लर्न करके आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को लर्न कर सकते हैं। यहाँ कुछ बच्चे ये भी सपोज कर सकते हो, ये भी मान सकते हो कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी आपके पास कुछ रिलेशन शो करने के लिए आप इनको कंसिडर कर सकते हो। और इस टाइप से आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल्स में साइड के रिलेशन का आपके पास एक रिलेशनशिप मिल गई। अब आपके पास एक एग्जांपल दिया गया है, बुक में आपकी वर्कशीट में दिया गया है, तो आप उसको कैसे करेंगे, तो ये आपके ऑलरेडी एग्जाम्पल और बुक में भी सॉल्व किया गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि
गिवन इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, इफ 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। तो आप वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप ले रहे हैं, तो उसमें क्या गया कि वी हैव दिस वन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल्स में आप लिखेंगे ये A, ये B और ये C लिख दें, बिकॉज उन्होंने कहा है कि B एंगल जो है वो 90 डिग्री है। दैट क्लियर। उसमें आपके पास एक और वर्क इन्फॉर्मेशन दी गई है कि यहाँ पर 15 cot A इक्वल टू 8 है। 15 cot A इक्वल टू 8, तो आप इस cot A को क्या लिख सकते हो, वो लिख सकते हो 8/15। अब 8/15 में आप cot के साथ देखेंगे तो cot क्या होता है, यहाँ देख रहे हैं cot, तो cot है AB/BC, और ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ आपके पास जो बेस होगा, तो यहाँ हमें लेट करना पड़ेगा कि लेट बेस AB इक्वल टू 8K एंड परपेंडिकुलर BC इक्वल टू 15K। तो आपको फाइंड क्या करना है, AC फाइंड करना है, और AC मिल जाएगा तो आप बाकी दो साइड आपके एक रेशियो की फॉर्म में मिली, तो थर्ड साइड को फाइंड करके आप सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड कर सकते हैं काफ़ी इजी वे में। तो आपके पास सबसे पहले क्या फाइंड करना है, हमें ट्रायंगल की थर्ड साइड को फाइंड करना है, और ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है वो हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में आपके पास रिलेशन होता है कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, मीन्स AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यदि आपके पास AB मालूम है, AB इज़ 8K स्क्वायर, BC इज़ 15K, तो स्क्वायर कर देंगे 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर। आप इनको ऐड करेंगे तो आएगा 289K स्क्वायर, और ये आपके 17K का स्क्वायर होता है। तो आपके पास ये AC स्क्वायर है, तो AC क्या होगा, AC 17K होगा। आपके पास थर्ड साइड आ गई। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड करना है साइन A एंड सेक A। तो साइन A क्या होगा, साइन A के लिए आप देखेंगे साइन का रिलेशन कहाँ था आपके पास, ये साइन है, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में क्या है, दैट्स BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है, वो AC। तो BC आपके पास क्या था, 15K, और AC क्या आपने फाइंड आउट किया, 17K, तो आपका आंसर हुआ 15/17। सेकंड सेक A फाइंड करना चाहते हैं, तो सेक A क्या होगा, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस। तो सेक A इज रेसिप्रोकल ऑफ कोस, मीन्स कोस के पास जाएं उसका रेसिप्रोकल कर लें, या सेक को सीधे याद करें तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो गया। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, यहाँ पर AC है, और बेस क्या है, AB है। तो यहाँ आप AC को 17K और बेस को आप AB को लेंगे तो 8K, आपके पास क्या आएगा, 17/8। ये सेकेंड आंसर आ गया, यानी कि सेकेंड टर्म आ गई। ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, उसको देखो, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ भी आपके पास क्या है कि ये A B C ये 90 डिग्री है, और यहाँ पर साइड का रिलेशन जो हमें दिया हुआ है वो कहा है कि सेक थीटा इज़ 13/12। अब यहाँ हम ये कंसिडर कर लें कि ये थीटा है, तो यहाँ हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। अब सेक में अभी हमने यूज़ किया कि सेक क्या होता है, सेक होता है आपके पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, लॉन्गेस्ट साइड होगी ये, जिसको हम K भी साथ लिखेंगे, और यहाँ पर बेस होता है ये 12K। तो हमें क्या फाइंड करना है, BC फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि आपके पास है क्या, एज ए AC आपके पास 13K है, AB आपके पास 12K है, और यहाँ से BC आप फाइंड कर लें तो सब कुछ आप फाइंड कर सकते हैं। उसमें पूछा गया है कि फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में आपके पास सिर्फ एक मालूम है, सेक K और सेक थीटा, और 5 अभी फाइंड करनी होगी। तो आप इसकी हेल्प से हमने साइड को मार्क किया, साइड से हमने 2 साइड हमें मालूम हो गई, तो थर्ड साइड फाइंड करेंगे। बट इन पाइथागोरस थ्योरम इज BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम होती है, तो यहाँ BC हमें फाइंड करना है, तो BC स्क्वायर प्लस AB इज 12K स्क्वायर इक्वल टू 13K स्क्वायर।
आप यहाँ पर BC को फाइंड करेंगे, BC स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 के स्क्वायर लिखेंगे और ये 12 स्क्वायर के राइट में ले जाएंगे -144 के स्क्वायर होगा, आपके पास आएगा 25 के स्क्वायर। देन BC स्क्वायर ये है तो BC क्या होगा, BC इज 5 के होगा आपके पास। सिमिलरली अब आपके पास साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोट ए, देन कोसेक ए फाइंड करना है, तो उसकी वैल्यूज़ क्या होंगी। आप इसको यहाँ पर थीटा मार्क कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में आपको थीटा दिया हुआ है, तो हम थीटा लिख देते हैं। तो साइन थीटा क्या हुआ, साइन थीटा आपके पास यहाँ देखेंगे, रेशियो देखेंगे, तो यहाँ पर रेशियो में आपके क्या किया है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर टू अपोजिट एंगल्स। अब परपेंडिकुलर मीन्स अपोजिट साइड टू एंगल, तो ये BC जो है वो आपके पास परपेंडिकुलर होगा, तो BC अपॉन AC आप करेंगे और BC आपने फाइंड आउट किया 5K और पर हाइपोटेन्यूज है आपके पास 13K, तो आपके पास आंसर आया 5/13। कॉस की वैल्यू निकालेंगे, तो कॉस में बेस साइड या एडजेसेंट साइड जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर आपके पास AB है और ये हाइपोटेन्यूज AC है, तो 12K डिवाइड बाई 13K इक्वल टू 12/13 हो जाएगा। टेन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मीन्स BC अपॉन AB हम लेंगे, तो इट इज़ 5K अपॉन 12K मीन्स 5/12 होगा। कोट 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/10 करेंगे, तो यहाँ आपके पास ये 5/12 था, तो ये 12/5 हो जाएगा। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो साइन की वैल्यू आपके पास 5/13 आई, तो 1/5/13 यदि इस तरह लिखें तो ये 13/5 आपके पास सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। इस स्टेप से आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, इफ sin A equal to 3/4 then show that cos A plus sin C is equal to √7/2। ये हमें प्रूफ करना है। अब जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उनको यूज़ करते हुए देखेंगे कि साइन का जो रेशियो दी गई है वो 3/4 है, ये रेशियो है, तो हम कंसिडर करेंगे कि जो आपके पास परपेंडिकुलर है अपोजिट टू एंगल साइड इज परपेंडिकुलर और लॉन्गर साइड इज हाइपोटेन्यूज, तो एज कंसिडर इज BC इज द परपेंडिकुलर इज 3K एंड हाइपोटेन्यूज इज द 4K। देन फाइंड ऑफ AB, देन AB आपको फाइंड होगी, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आप फाइंड कर सकते हैं और यहाँ यूज कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, बाय यूजिंग ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम में इन ट्रायंगल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। अब यहाँ AB को आपको फाइंड करना है, तो यहाँ BC की वैल्यू आपके पास मालूम है वो है 3K तो स्क्वायर, और AC है 4K, उसका भी आप स्क्वायर करेंगे। देन AB स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर इज 16K स्क्वायर और 3 स्क्वायर इज 9K स्क्वायर, और ये आपके पास आएगा 7K स्क्वायर। मीन्स AB की जो वैल्यू होगी वो आपके पास होगी √7K। आपके पास AB की वैल्यू आ गई। अब आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे यदि, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एज ए cos A प्लस sin C। तो cos A क्या होगा ये हमें देखना है। cos A मतलब एंगल ये, तो cos A में होता है हमारे पास पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज AB एंड हाइपोटेन्यूज इज AC, तो यहाँ हम AB अपॉन AC लिखेंगे और देन sin C मीन्स दिस एंगल, तो इसके लिए एंगल की अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर कंसिडर करते हैं, अपोजिट साइड होती है, देन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये AB अपॉन AC आल्सो, मतलब ये सेम हो गया, मीन्स 2AB अपॉन AC हो गया। यदि आप AB की वैल्यू डाल देंगे तो AB क्या है, AB आपने फाइंड आउट की √7K और AC आपके पास क्या था, AC इज 4K, तो K से K कैंसिल हो जाएगा और 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास आएगा √7/2, और यही आपकी राइट हैंड साइड थी, यही आपको प्रूफ करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हम लें, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में एक ट्रायंगल गिवन है PQR। क्वेश्चन नंबर 4 PQR, ये राइट एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। यहाँ आपके पास ये कहा है कि ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, ये आपको QR फाइंड आउट करना है।
अब उसके साथ साथ आपको एक रिजल्ट और फाइंड करना है, उसमें कहा गया है tan p माइनस कोट r, और ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। tan p माइनस कॉट r की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो उससे पहले आपको जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो हम लिखेंगे एज लेट, यहाँ पी आर गिवन है 13 सेंटीमीटर और आपको पी क्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर, एंगल बी 90 डिग्री गिवन है। तो आपको फाइंड क्या करना है, रेशियो फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना है। ये आपकी ऑलरेडी एक्सरसाइज 8.1 के बेस पर है सारी वर्कशीट। 8.1 आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो एक्सरसाइज है वो इसी के बेस पे होगी। ऑलरेडी हम वीडियो बना करके अपलोड कर चुके हैं, उसको आप एक बार देख लेंगे और डीप में समझने के लिए, फिर भी आपको इन क्वेश्चनों को करेंगे। तो यहाँ आपके पास सबसे पहले हम लेंगे थर्ड साइड फाइंड करने के लिए क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर। ये क्यू आर आपको अननोन है, मालूम नहीं है, ये फाइंड करना है। पी क्यू आपके पास मालूम है 12 स्क्वायर और ये है 13। तो यहाँ आप क्यू आर का स्क्वायर जब फाइंड करेंगे तो ये 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 ये 25 आएगा। एच क्यू आर जो होगा वो आपके पास होगा 5 सेंटीमीटर। अब आपके पास तीनों साइड मिल गई। अब तीनों साइड मिल गई तो आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए उसमें आप एज 10p माइनस कोट r चाहिए। तो 10p क्या होगा, 10 क्या होगा, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपोजिट टू एंगल। तो एंगल हमारे पास क्या है p, तो p की अपोजिट साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर कंसिडर जाएगी अपोजिट साइड टू एंगल। तो ये क्यू आर है, तो हम लिखेंगे क्यू आर अपॉन बेस मीन्स पी क्यू माइनस क्यू आर आपके पास क्या है, कोट आर के लिए आपके पास कोट है, तो कोट आर के लिए एडजेसेंट साइड एंड परपेंडिकुलर। तो यहाँ आपके पास होगा क्यू आर अपॉन पी क्यू। यहाँ आपके पास क्यू आर की वैल्यू आपने फाइंड आउट की, क्यू आर फाइंड किया 5 और पी क्यू था 12 माइनस ये भी आपके पास क्यू आर 5 है और ये 12, दोनों को यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 आएगा और ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस टाइप से आपके पास ये वर्कशीट कंप्लीट और 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस हेल्प जो भी आप लें उससे आप अपनी वर्कशीट को पूरा करें, आप अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें।